मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी चाल भी सेक्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। 5 मार्च पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में औरत मार्च मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान में भी औरत मार्च किया गया और औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई गई। इस औरत मार्च में पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली सेलिब्रिटीज़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी बैनर्स पर नारे लिखे और औरत मार्च का हिस्सा बन गए। इनमें मायरा खान, वजाहत रऊफ़ और उस्मान खालिद भट्ट के नाम काफ़ी सैर फहरिस्त में आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन्होंने तो औरत मार्च में हिस्सा लिया और औरत मार्च में हिस्सा लेने के बाद इन्होंने ये कहा कि हम औरतों के हकूक़ के लिए खड़े हो रहे हैं। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, इसलिए हम उनके हक के लिए आवाज़ उठाने यहाँ पर आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों को पाकिस्तान में मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के क्या क्या मसाइल हैं उसका ज़रा सा भी इदराक ना होगा। ये औरतें खुद तो बहुत आज़ाद हैं और ये पाकिस्तान में भी आज़ादी, इस तरह की आज़ादी चाहती हैं कि इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान में जना फैले, पाकिस्तान में फहाशी फैले, पाकिस्तान में उरियानी फैले, हम जो चाहें हम करते रहें। इनकी जो असलियत है वो इनके टॉक शोज़ में जब ये जाती हैं, अपने इंटरव्यूज़ को देती हैं, तो फिर पता चलता है। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की जो तहजीब है वो इसके ड्रामास और उसकी फिल्मों से ज़ाहिर होती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त ड्रामे और फिल्में बन रही हैं या जो पाकिस्तान में शोज़ मुनक्किद होते हैं, उनमें जिस तरह की फाहिश हरकत की जाती हैं वो सरासर काबिले एतराज़ हैं। आप पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क की तरफ से ऐसी फहश हरकत करने वाले शोज़ को कभी भी तवक्का नहीं कर सकते, लेकिन हालत ज़ाहिर तो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के शोज़ को मुनक्किद किया जाता है और इस तरह के शोज़ पर जब थोड़ी बहुत पाबंदी भी लगती है तो फिर इसको चैलेंज कर दिया जाता है और फिर ये पाबंदी हटा भी दी जाती है। नाज़रीन मोहतरम, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली उन ख़वातीन की जो कि औरत मार्च का हिस्सा बनी, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में मौजूद तमाम ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि वो सिर्फ 1% ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट नहीं करती, वो सिर्फ एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करने आई थी, लेकिन उनकी असलियत क्या है वो आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूँ। और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो कि शोबिज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उनको बताऊँगा और उनका चेहरा आपके सामने वाज़िया करूँगा, ये किस कदर इनके स्याह चेहरे हैं, स्याह दिमाग है, स्याह दिल है और ये कैसे पाकिस्तान को फहाशी की तरफ लेकर जा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, वॉइस ओवर मैन से तो आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ ही होंगे। ये बंदा शोकेस टीवी के नाम से शो करता है, जिसका शो आजकल काफ़ी ज़्यादा हिट भी जा रहा है और इसमें शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाली सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और उनसे बाद में फहश सवाल किए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वही मायरा खान है जो कि कल औरत मार्च में औरत मार्च औरतों के लिए, औरतों के हकूक़ के लिए खड़ी थी और आज खुद ये क्या कुछ कर रही है। क्या कोई औरत चाहेगी कि उससे कोई इस तरह के सवालात पूछे? लेकिन माहिरा खान ये ज़रूर चाहेंगी कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि मैं तो फहाशी चाहती हूँ। माहिरा खान की कुछ हकीकत इन सवालों में ही अयां हो जाती है। माहिरा, ये बताएं, शाहरुख खान से कैसी खुशबू आती है? He smells like amazing. नाज़रीन मोहतरम, ये तो सिर्फ एक झलक है इस शो की। इस शो में इससे भी घटिया, गलीज, नापाक सवालात पूछे जाते हैं। इन सवालों में What is sex for? जो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उनमें अक्सर औकात यही होता है, क्या आप वर्जिन हैं, क्या आप लेस्बियन हैं, क्या शोबिज़ में आने के लिए लड़कों को लोंडेबाजी करनी पड़ती है। मायरा खान से सवाल ये किया गया कि शाहरुख खान की स्मेल कैसी है। मायरा खान से सवाल ये किया गया, आपको सबसे सेक्सुअल डायरेक्टर कौन लगता है, क्या आप लेस्बियन हैं। इस तरह के गंदे, गलीज और नापाक सवाल पूछे जाते हैं। ओके, मैं ये बताएं कि आप इंडस्ट्री में मेरे अलावा कितने लोग जानती हैं जो वर्जिन? मुझे कहा गया है कि मैं अकेला ही रह गया हूँ। नाज़रीन मोहतरम, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या अगर आपकी बेटी आपसे पूछे कि बाबा मुझे बताएं लेस्बियन किसको कहते हैं, क्या आपका बेटा अपनी माँ से पूछे कि लोंडेबाजी किसको कहते हैं, तो आपका सर शर्म से क्या झुकेगा नहीं?
बिल्कुल झुकेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन जैसे शोज को दिखाकर पाकिस्तान में ये फहाशी फैलाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के निज़ाम को दहरम भरम किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये वही औरतें हैं जो कि कल औरत मार्च के लिए खड़ी हो रही थी और ये कह रही थी कि हम पूरे पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और जो हमारी मासूम बच्चियाँ, जो हमारी मासूम बहनें इनको प्रमोट करती हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानती हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप एक ऐसी आज़ादी चाहते हैं कि कोई भी आपसे पूछे कि क्या आप लेस्बियन हैं, आप लोंडेबाज हैं, आपने अपनी वर्जिनिटी कब तोड़ी, आपने पॉर्न फिल्में कब देखी, आपने लास्ट पॉर्न मूवीज़ क्या देखी थी, आपको पहले वाली पॉर्न मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अब वाली पॉर्न मूवीज़ अच्छी लगती हैं? तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जब ये सवाल सुनेगी तो वो शर्म से उसका सर झुक जाएगा, ना कि वो इन बेगैरतों की तरह कह के लगाकर हंसेगी और अपने आप को अगली फिल्म में अपना नाम पक्का करने के लिए इस बेहुदा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ को वो हंस कर और खिल खिल कर जवाब देगी। नाज़रीन मोहतरम, इस शो को देखने के बाद आपके भी दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि इतना नाम कमाने के बाद ये अदाकाराएं, इतना शोहरत हासिल करने के बाद ये अदाकार इस लंडे के अंग्रेज और देसी लिबरल को आखिर क्यों इतने बेहुदा सवालों के भी हंस हंस कर जवाब देते हैं? तो मैं इसकी हकीकत आपको बता देता हूँ कि वजाहत रऊफ डायरेक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। जब ये चाहेंगे तो इनमें से किसी भी अदाकार को या किसी भी अदाकारा को अपनी नेक्स्ट आने वाली फिल्म में पार्ट बना सकते हैं। अगर ये नहीं चाहेंगे तो वो अपनी फिल्म से निकाल देंगे और इन अदाकाराओं को काम मिलना बंद हो जाएगा। बस यही मजबूरी है कि इन्होंने अपना जिस्म, इन्होंने अपना वक़ार, इन्होंने अपनी इज्जत वजाहत रऊफ के हाथ में दे दी है और वजाहत रऊफ जिस तरह के चाहे इनसे सवाल पूछता है। नाज़रीन मोहतरम, आपको मैं बताता चलूँ कि वजाहत रऊफ की जो फिल्में हैं उनमें से कराची से लाहौर से आगे और छलावा जैसी फिल्मों में ये इन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और इन फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये अब पाकिस्तानी मीडिया का गंदा खेल है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में जो पैसा है वो बाहर मुल्की गैर मुल्की फंडिंग से आता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान में फांसी पिलाई जाए, पाकिस्तान के नौजवान तबके को गुमराह किया जाए, पाकिस्तान में उरियानी फैले, पाकिस्तान में औरत राज लेकर आने की कोशिश, पाकिस्तानी औरतों को वो हकूक ना दिए जाए जो वो डिजर्व करती हैं, बल्कि उनको जना के लिए कायल किया जाए, उनको फांसी के लिए हकूक फराम किए जाएं और ऐसे ही रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ तक बात है मीडिया की, तो वो अपना रोल सही तरह से नहीं निभा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम भी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। इन शोज को रेटिंग कौन देता है? नाज़रीन मोहतरम, इन शोज को रेटिंग आखिर कौन देता है? मैं और आप ही हैं जो इन शोज को बार बार देखते हैं, जो इन शोज को बड़े शौक के साथ देखते हैं, तो इन शोज की रेटिंग आ जाती है। इसी तरह की एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चैंपियंस शो जो कि वकार ज़का का शो है, उसमें सिर्फ गाली गलोच और फांसी के अलावा क्या है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम उसको इतना पसंद करती है, पाकिस्तानी नौजवान तबका उसको इतना प्रमोट करता है कि वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आ जाता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने किरदार का, हम अपने अमलों का हिसाब लें और अपने गिरेबान में झांकें। नाज़रीन मोहतरम, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस सारे के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गर्दनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।